हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं व्यस्त हूं गाइज, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइज सबसे पहले जय माता दी। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और ढेर सारा अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखें। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज। और हाँ गाइज, वीडियो स्किप मत करिएगा प्लीज़, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो जब देखेंगे आप तभी सारी चीज़ें समझ में आती हैं गाइज। आधी अधूरी वीडियो देखने से कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट प्यारा सा प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज क्योंकि आपका एक कमेंट है जो ना गाइज, एक लाइक जो है ये हमारी हिम्मत बढ़ाता है गाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन ब्लॉग। तो गाइज आज का मेरा रिएक्शन ब्लॉग है, मैंने देखा एक माँ का ब्लॉग गाइज, जो कि अपने बच्चों के लिए गाइज बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान। एक ऐसी माँ को मैंने देखा गाइज कि मैं मानती हूँ गाइज कि माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है। अपने खुशियों दुख से जितना माँ परेशान नहीं होती गाइज, जितना अपनी माँ अपने बच्चों से परेशान होती है। ये हर एक माँ के अंदर ऐसा है, हर एक माँ परेशान होती है गाइज, ये तो रियल है। बट अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने लायक हो गए गाइज, तो किसी भी माँ को इस तरह से बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं परेशान होना चाहिए। जब बच्चे काबिल हो गए हैं, माँ का फर्ज, बाप का फर्ज उसी दिन तक होता है जब तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, कुछ करते नहीं हैं तब तक गाइस। जब बच्चे खुद अपने पैरों पे, सब बच्चे खड़े हैं और सब खुद कमा रहे हैं, अपना खर्च चलाने में सक्षम है, तो माँ को बच्चों के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। बट एक माँ होती है जो गाइस जो सोचती है। तो ये बात मैं एक ऐसी माँ की कर रही हूँ गाइस जिसे आप सब लोग जानते होंगे, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा भी होगा उस माँ का दर्द क्या है। तो गाइस वो माँ है हमारी अप्सरा मॉम। तो सबसे पहले मैं अप्सरा मॉम को प्रणाम करती हूँ गाइस। वो मुझसे बड़ी है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, वो मेरी माँ के समान है, तो मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह उनका सम्मान करती हूँ। अगर अप्सरा मॉम, अगर आप हमारी वीडियो देख रही होंगी तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्लीज़ आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। यहाँ पे रिएक्शन गलत या सही की बात नहीं है गाइस, यहाँ पर सम्मान की बात है। वो हमारी माँ के समान है, इसलिए मैं उनसे प्रणाम की हूँ। और गाइज मैंने जब देखा उनका ब्लॉग गाइज, एक ब्लॉग मेरी आंखों के सामने, मैं इसे यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, चला रही थी, मेरी एक ब्लॉग जो है मेरे आंखों के सामने आया गाइज। तो वो ब्लॉग जब सामने आया गाइज तो मतलब बहुत रोना आया यार, मुझे तो बहुत रोना है, मेरी आंखें भर आई वो पूरा ब्लॉग देख के। उस ब्लॉग में हमारी अप्सरा मॉम जो है जो गाइज, वो फूट फूट कर रो रही थी, वो फूट फूट कर रो रही थी एक बेटी के लिए, अपनी बेटी की विदाई में ऐसे फूट फूट कर रो रही थी गाइज, क्या बताऊँ। जब उनकी बेटी आई थी गाइज और जब बेटी जाने लगी तो बेटी की तैयारी में सुबह से उठकर गाइज पूरी तैयारी करती है अपनी बेटी के लिए, खाना बनाती है बेटी को रास्ते में ले जाने के लिए। बहुएं उनकी इतना ध्यान नहीं देती हैं गाइज, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए खाना बनाती हैं। और रास्ते, क्योंकि उनकी बेटी को जाना था बंगलौर, रास्ते के लिए पूरा खाना बनाया उन्होंने, पूरी तैयारी की अपनी बेटी की। यहाँ तक कि बेटी के एक दिन पहले जाने से पहले उन्होंने साड़ी वाड़ी सब चीज़ लाई, जो भी बेटी को दिया जाता है सब चीज़ उन्होंने लाया, और बेटी की को भी बहुत अच्छे से विदाई की। लेकिन गाइस जब वो बेटी विदा होने लगी, जब बेटी गाड़ी में बैठने लगी तो माँ बहुत रोई, बहुत रोई अप्सरा माँ बेटी से। मैं समझती हूँ गाइस कि एक माँ बाप बेटी के लिए कम रोते हैं, लेकिन जब बेटी को बच्चे हो जाते हैं ना तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा रोते हैं। आज के ज़माने की मैं बात करूँ गाइस आप लोगों से, तो आज के ज़माने में दादा दादी से ज़्यादा प्यार बच्चों को उसके नाना नानी कर रहे हैं। कहीं भी आप देखिए चीज़, कहीं भी देखिए कि दादा दादी उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं जितना कि बच्चों के नाना नानी दे रहे हैं प्यार। तो वही है भाई, बहुत लगाव था बच्चों से। अप्सरा मॉम बहुत रोई, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी आंखें भर आई। देखिए मैं अभी, तो मेरी हंसी आ रही है बट मेरी आंखें भर आई थी, मैं भी रोने लगी थी कि अपनी यादें आ जाती हैं गाइस। जब ऐसा होता है ना तो अपनी सारी यादें आ जाती हैं, विदाई होती है तो माँ कितनी भावुक होती हैं, कितनी इमोशनल होती हैं गाइस। तो यही सारी बातें हैं। फिर उनकी बेटी चली जाती हैं और अपने नातिन को लेकर उसको इतना प्यार कर रही थी, इतना प्यार कर रही थी, काश सब दोबारा कब मिलेंगे ये लोग। फिर विदाई हो जाती है, बेटी चली जाती है, तो आकर अपने घर में वो इतना रोती है, अंदर आकर भी बहुत देर तक रोती है। और रोती है, इनकी देरानी की लड़कियाँ आई हैं वो भी रोती हैं। और एक बात मैं बोलूँ गाइस, अप्सरा मॉम का जो दिल है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उनका दिल है। आप देखिए कि वो अपनी देवरानी के सारे बच्चों को ले आकर रखी हैं, है ना। उनकी देवरानी की जो माइंड है गाइस काम नहीं कर रहा है इस समय। तो वो अपनी देवरानी के बच्चों को ले आकर अपने पास में रखी हुई हैं। बहुत बड़ा दिल है यार उनका, बहुत बड़ा। कैसे वो सबको संभाल लेती है मुझे नहीं लगता। तो इनका ये रोना देखकर अपनी बेटी के लिए गाइस
बहुत, क्योंकि बेटी जो है वो कभी मायके में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? भगवान बेटियों को ऐसा क्यों नहीं बनाया आपने कि वो मायके में रहे अपने माँ बाप के पास? बेटी कभी अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकती गाइस। जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटी हक से आती है, हक से आती है माँ बाप के घर। लेकिन जब माँ बाप नहीं रहते ना गाइस, तो उनका हक नहीं रहता कि वो मायके अपने आप से आ जाए। जब भाई और भाभी पूछते हैं ना, तब भी वो मायके आती हैं। वैसे वो अपने से माँ बाप नहीं रहेंगे तो बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि क्योंकि उस घर के मालिक मालकिन तो भाई भाभी हो जाते हैं। अगर उनका ऑर्डर होगा ना, तब भी हम आ सकते हैं घर मायके अपने। जिस घर में हम 20 22 23 24 साल तक बिताए हैं गाइस, खेले कूदे हैं, हरा भरा था, बचपन अपना बीता है, उस घर में आने के लिए हमें माँ बाप के न होने पर इजाज़त लेनी पड़ती है। भाई की इजाज़त हो, भाभी की इजाज़त हो, तभी हम उस घर में, उस गांव में कदम रख सकते हैं। ऐसा हो जाता है। बट मैं थोड़ा सा भावुक हो गई थी गाइस, क्योंकि ये बेटियों के लिए ना ऐसा पल ही होता है कि वो भावुक कर देता है। ऐसी चीज़ें सोचने में मैं रिएक्शन दे रही हूँ, बट मैं अपने आंसू नहीं रख पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा इसके लिए। अगर आप लोग एक बेटी होकर देख रहे होंगे ये ब्लॉग में, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। बट कोई बात नहीं गाइज, सबके साथ ये हो रहा है, कोई अकेले कोई बंधन नहीं है। सब भैया भाभी बने हैं, सब किसी के लिए हम नहीं कह सकते कुछ भी। फिर क्या हुआ, फिर वो आई और वो रोए जा रही थी, और उनकी जो देवरानी की लड़की थी उनके आंसू पूछ रही थी वो, और वो भी बहुत रो रही थी गाइस। जो अपनी बहन के लिए देखिए, बहुत बहुत दर्द होता है यार। सब लोग रहते हैं तो हरा भरा सा घर रहता है, फिर जब जाने लगते हैं ना तो एकदम खाली खाली सा हो जाता है। और वो उनके आंसू पोंछ रही थी, वो उनके आंसू पोंछ रही थी गाइस। एक चीज़ मुझे यहाँ पे गाइस समझ में नहीं आई, आप लोग भी नोटिस किया होगा अगर उनका ब्लॉग आप देखते होंगे अप्सरा मैम को, तो इसमें अप्सरा मैम जो है कुछ खफा खफा सी रहती है गाइस, कुछ ज़्यादा बातें नहीं करना। लेकिन पहले वो कितना खुश रहती थी, और ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर कोई चीज़ उन्हें बहुत झकझोर रही है गाइस, अंदर ही अंदर से खाई जा रही है, लेकिन वो बता नहीं पा रही हैं। तो वैसे तो अप्सरा मैम इतनी हिम्मत वाली हैं गाइस, जो कभी परेशान नहीं होती, कभी नहीं आती। बट वो अपने बच्चों से बस, कोई भी माँ बाप गाइस सबसे बड़े होते हैं माँ बाप, सबको अपने यहाँ के झुका सकते हैं, चाहे कितना से कितना बड़ा अफसर रहे, लेकिन वो अपने औलाद के सामने हमेशा झुक जाता है, औलाद के सामने हमेशा शर्मिंदा हो जाता है। औलाद चाहे तो माँ बाप को ऊपर चढ़ा दे, और चाहे तो झट से नीचे गिरा दे गाइस। ये औलाद की ताकत होती है ना। तो अप्सरा मैम इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान सी नज़र आती हैं, मुझे लगता है कुछ तो है, या फिर अपने बच्चों को लेकर। तो मैं अप्सरा मैम से यही कहना चाहूँगी गाइस कि आंटी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बच्चे हैं, बच्चे सभी के ऐसे ही होते हैं। हो गया कहीं गलतियाँ हो रही हैं बच्चों से, कहीं नहीं हो रही, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी लेना छोड़िए, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। आपके दोनों बच्चे जो हैं सक्सेस हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, आपकी बेटी भी अच्छी खासी है ना। तो आप बिल्कुल भी बेटियों की टेंशन मत लीजिए। बेटे अब जो करेंगे अपने कर्म से करेंगे, आपका जो कर्म था, जितना फर्ज था आपने सब कुछ कर दिया। बट अब बच्चों की बारी है, अब बच्चों अपना खुद से करेगा, है ना। आप परेशान मत होइए उन सब चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके बच्चे जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत करेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, बहुओं को लेकर भी परेशान मत होइए गाइस। कुछ कोई भी टेंशन रहती है कि बहू नहीं है, पोता पोती नहीं है अभी तक, बहू भी बहुत दुखी रहती है। इस वजह से भी देख के इनको दुख लगता होगा कि देखो अभी सबको हो गए हैं लेकिन मेरे नहीं हो रहे हैं, इस वजह से भी थोड़ा परेशान सी रहती हैं। बट भगवान जब चाहेंगे, जब का होना होगा, तब सारी चीज़ें अच्छी होंगी। पहले से देखिए, जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं टाल सकता। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, जब वो चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। भगवान चाहेंगे तो आप जल्दी से ही दादी बन जाएंगी गाइस, जल्दी से बन जाएंगे आंटी जी, आप बिल्कुल इसकी टेंशन मत लीजिए। और जितने अच्छे से बेटी देखभाल कर लेती है माँ बाप की, उतने अच्छे से बेटी नहीं कर पाती, ये तो है खैर। बट मैं ये कहूँगी कि आपकी बेटी इतनी अच्छी बेटी है आपकी, कि आपका हर सुख दुख में बहुत ख्याल रखती है, दूर होकर भी आपकी सारी मदद कर देती है, छोटी बड़ी कितनी भी मदद होगी सब कर देती है आपकी बेटी। बंगलोर होकर भी इतनी अच्छी भगवान ने आपको बेटी दिया है, तो आप बेटी के लिए क्योंकि टेंशन लेती हैं किसी चीज़ की। आपकी बेटी किसी से कम नहीं है ना। आपके बेटों से अच्छी आपकी बेटी है। जब अपने भाइयों के लिए भी वो स्टैंड ले लेती है गाइस, इतनी दूर रहते हुए भी अपने भाई के लिए स्टैंड ले लेती है। जब भाइयों के लिए कोई बात आती है ना, तो वहीं से सब कुछ कर लेती है, और लड़ लेती है इनकी बेटी। अपने ससुराल को और मायके को दोनों को संभालती है। कहा जाता है ना गाइस कि बेटी से ही ससुराल और मायका दोनों है। बेटी चाहे तो दोनों बचा सकती है, ना चाहे तो दोनों उजाड़ सकती है।
तो बेटी दो घरों की इज्जत होती है, बेटी दोनों घरों की इज्जत को समेट के चलती है गाइस। जैसे कि अप्सरा मैम की बेटी जो है पूजा दीदी, वो दोनों घरों को बखूबी निभा रही हैं, अपने ससुराल को भी, अपने मायके को भी, सब कुछ बहुत बखूबी निभा रही हैं, अच्छे से कर रही हैं। इसलिए आपकी जैसी बेटी भगवान सबको दें, सबको दें। तो 4 दिन के लिए आई थी गाइस, प्रेम से रही थी और फिर बेचारी चली गई। आप लोग यही देख लीजिए कि अप्सरा मैम को बर्थडे था, बच्चों को नहीं याद था, यहाँ तक इनके बड़ा बेटा जो है वो आया भी नहीं बर्थडे में, उसने विश भी नहीं किया बर्थडे। और इनकी बेटी जो है गाइस बंगलौर से इनके लिए, बंगलौर होते हुए भी इनके लिए केक ऑर्डर किया और यहाँ पे इनके घर केक आ गया। आप सोचिए एक बेटी की कितनी खुशियाँ होती है माँ के लिए कि मैं अपनी माँ के लिए ये कर जाऊँ, मैं अपने माँ के लिए वो कर जाऊँ। लेकिन बहू की इतनी खुशियाँ नहीं होती हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा उनका रोना देखकर जो ना मैं बहुत भावुक हो गई थी, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना देती हूँ उनका, है ना, कि हर बेटी के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि गाइस एक चीज़ मैंने और भी देखा है, ये चीज़ रियलिटी है। अगर आप लोग मेरा लेडीज होकर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं गाइस कि आप लोगों ने देखा होगा कि बेटियां कितनी भी परेशान रहती हैं, कितनी भी अपने ससुराल की तरफ से दुख झेलती रहती हैं, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप से नहीं बताती हैं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए परेशान होंगे, मेरे माँ बाप मेरे लिए परेशान होंगे। कभी नहीं बताती, कभी भी नहीं। अकेले वो सारी तकलीफें सह लेती, बट अपने माँ बाप को नहीं बताती गाइस। इस उम्र में अगर बच्चे अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं ना गाइस, तो माँ बाप की उम्र घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। वही होता है गाइस, वही बात हो जाती है, कभी नहीं बताती बेटियाँ। तो गाइस मैं भावुक हो जा रही हूँ इस पर बात करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ भी होगा बताऊँगी। बट आज मैं भावुक हो जा रही हूँ, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो गाइस आप लोग अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइस। चलिए गाइस फिर चलते हैं, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।